के इस 51वें सुरक्षा वीक के समारोपण के उपलक्ष्य में उपस्थित हमारे टाटा ग्रुप कंपनी के सभी मान्यवर, हमारे सुपरवाइजर और सभी कर्मचारी भाइयों को मेरा नमस्कार। सबसे पहले मैं सभी का शुक्र अदा करना चाहता हूँ जो खास करके यहाँ नुक्कड़ पेश किया गया और सभी कलाकारों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने वो एक संदेश हमें दिया है जो हमारे निजी जीवन से काफ़ी रिलेट करता है। और सभी जो हमारे कर्मचारी भाई है, बाकी सुपरवाइजर स्टाफ जिन्होंने ये प्रतियोगिता में जो सहभाग दिखाया और प्राइज मिला, सभी को फिर से एक बार धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपका उत्स्फूर्त सहभाग इसमें रहा है, ऐसा ही ये बरकरार रखिए। भाइयों, आज हम लोग ये 51वां राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस सुरक्षा वीरता समारोपण समारोह यहाँ मना रहे हैं, लेकिन सुरक्षा यहाँ खत्म नहीं होती, इसके आगे हमको बरकरार रखना है। तकरीबन 50 साल पहले हमारे भारतवर्ष में हमारे तत्कालीन जो भारत सरकार के जो प्रतिनिधि थे, उन्होंने सोचा कि हमारे भारत देश में कंपनी के अंतर्गत जितनी दुर्घटना होती उसकी रोकथाम होनी चाहिए। उसी प्रयास की हेतु हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की स्थापना की गई और उसी के उद्देश्य से ये राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है। कई कंपनी उसको माह में बदलाव करती है और माह भी मनाते हैं। भाइयों, इसका उद्देश्य एक ही है कि हमारे भारतवर्ष में जितनी भी कंपनी में, चाहे वो कंस्ट्रक्शन हो, इंडस्ट्री हो, कोई भी प्रकार की, जितने भी कर्मचारी भाई इससे जुड़े हुए हैं, उनके अंदर सुरक्षा के प्रति चेतना जागरूक करना है, उनको सुरक्षा के लिए प्रोत्साहित करना है ताकि ये दुर्घटना की रोकथाम कम हो और किसी के साथ ऐसी दुर्घटना ना हो। ज़्यादा समय मैं नहीं लूँगा क्योंकि हमारे जो मान्यवर हैं उन्होंने बहुत सारा मैसेज आप लोगों को दिया है, काफ़ी संदेश अच्छा दिया है। मैं अंत में इतना ही कहूँगा कि जो हमारा नुक्कड़ यहाँ पेश किया था उसमें से एक मैसेज मैं लेना चाहता हूँ, उसी के बारे में बोलना चाहता हूँ कि हमारे जीवन में हमारे रहने का बहुत ही खास मकसद है, खास करके हमारे परिवार के लिए। जो हमारा परिवार हमारे लिए इंतज़ार करके बैठा है, ताक लगा के बैठा है, उनकी आस यही लगी हुई कि आप लोग सुरक्षित वापस आए। और भाइयों, हमारे जीवन का एक कड़वा सच है कि जब तक आप सुरक्षित हैं, सुरक्षित माने कि जब तक आपके 2 हाथ 2 पैर और उसमें जो भगवान ने आपको हाथ में उंगलियां दी है, पैर में दी है उंगलियां, तो सही सलामत तब तक ही आपको काम मिलेगा और आपके घर में, आपके समाज में आपको सम्मान है, आपको मर्यादा नहीं। और ये जीवन का कड़वा सच है कि जिस दिन किसी के साथ दुर्घटना हो जाती है, वो कर्मचारी भाई किसी काम करने के लायक नहीं रहता है और उसको कहीं अपने घर में, अपने समाज में मान सम्मान नहीं मिलता। तो जो नुक्कड़ में बताया गया है कि जब तक आप काम कर रहे हैं तभी तक आपके घर वाले, आपके निकटवर्ती आपका सम्मान करेंगे, आपको रिस्पेक्ट करेंगे, अन्यथा उसका कोई मोल नहीं है। और भगवान ने एक बहुत सुंदर मूर्त बनाने अपना शरीर, बाकी आप देखेंगे कोई पेड़ का टहनी काटते हैं या कोई मशीन का पार्ट्स खराब हो जाता है तो हम लोग उसको बदल सकते हैं, संभव है। लेकिन हमारे शरीर के साथ ऐसा कभी होता नहीं कि कहीं उंगली कट गई तो हम लोग बोल सके कि चलो भाई क्यूर हो रहा है, कुछ पैसा देके हम लोग उंगली भी लगा सकते हैं। ये हमारे शरीर के साथ होता नहीं है। तो सबसे पहले ध्यान देना है कि चाहे वो नया आदमी हो या पुराना आदमी हो, कितना भी तजुर्बा हो, लेकिन ज़्यादातर मायने रखता है कि आप आपके शरीर के हर एक अंग को, अवयव को कैसे संभाल के काम करते हैं। और आप हमारे जो टाटा ग्रुप के जितने भी आमंत्रित कर्मचारी वृंद है, वो कभी भी आपको ये संदेश देना नहीं चाहेंगे कि जब तक आप टाटा में काम करें तभी सुरक्षा से काम करो। आप चाहे दूसरा कोई भी कंपनी में जाए या कोई दूसरा देश में जाए काम करने के लिए,
सबसे पहले अपने शरीर को संभाल के, अपने शरीर के हर एक अंग को संभाल के काम करना चाहिए, ताकि आप लोग कभी दूसरे परियोजना में काम करने के लिए जाते हैं तो तब सबसे पहले यही देखा जाता है कि आपका शरीर का हर एक अंग अवयव सुरक्षित है कि नहीं। कोई ये नहीं कहलाता कि मुझे 5 साल का या 10 साल का तजुर्बा है तो मुझे काम मिलेगा। काम तो मिलेगा निश्चित रूप से, लेकिन सबसे पहले आपका चयन किया जाता है कि आप पूर्ण तरह से सुरक्षित है या नहीं, उसके बाद ही काम मिल जाता है। अगर कोई फिटर है, कोई कारपेंटर है, 5 उंगली की जगह में सिर्फ 4 ही उंगली है तो उसको काम मिलना थोड़ा दिक्कत हो सकती है। काम मिलेगा तो उसका मुआवजा कम मिल सकता है, ये सब हो सकता है। इसीलिए हमें आगे बढ़ना है, हमारे घर वालों की परवरिश करना है, और इस भारतवर्ष में कोई ऐसा इंसान नहीं है कि जिसके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है। ये नुक्कड़ में हमने देखा कि उसको अपनी बहन की शादी करनी है, घर बनाना है, अन्य जिम्मेदारी रहती है, तो वो जिम्मेदारी पूरी करने के लिए हम लोग अलग अलग राज्य से आते हैं। आप लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए अलग अलग राज्य से। सभी का मकसद एक ही है कि हमको सुरक्षित रह के काम करने का है, आगे बढ़ना है। तो भाइयों, मेरी यही गुजारिश है, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका। आप लोगों से, हमारे सभी कर्मचारी वृंद इनके तरफ से मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आने वाले दिनों में भी आप सुरक्षा से काम कीजिए। पहले खुद को बचाना है, साथ साथ में अगर गांव से कोई मेरा नया साथी आता है तो उसके बारे में भी सोचना है, उसको भी काम करने के लिए, सुरक्षित काम करने के लिए उत्साहित करना है, ताकि हम सभी लोग सुरक्षित रहे और जैसे घर से निकले हैं वैसे ही घर वापस लौटना चाहिए। और जो नुक्कड़ यहाँ जो पेश किया बहुत ही संवेदनशील मैसेज था, बहुत ही संदेश अच्छा दिया उन्होंने। शुरू में, मध्याह्न में हम लोग सभी हंस रहे थे, लेकिन अंत में जो उन्होंने जो संदेश दिया बहुत ही संवेदनशील था। और ये ऐसी स्थिति जैसे अर्पण ने बोला, बाकी लोगों ने, गौतम साहब ने बोला कि हर किसी के साथ ये हादसा हो सकता है, या अपने कोई रिश्तेदार के साथ या पहचान वाले के साथ ये हादसा हुआ। तो हमें हमेशा अलर्ट रहना चाहिए, ना कि बल्कि सिर्फ साइड पे काम करते समय अगर हम लोग कहीं बाहर घूम रहे तभी भी इसका ख्याल रखना है कि हम लोग सुरक्षित कैसे रहे, क्योंकि आपका परिवार आपके लिए इंतजार कर रहा है। और जो नुक्कड़ यहाँ पेश किया उसका संबंधित एक शेर में पेश करना चाहूंगा ताकि उससे मिलता जुलता है। तलाशे याद में जब हद से गुजर जाऊंगा, तलाशे याद में जब हद से गुजर जाऊंगा, काम पे सुरक्षा नहीं करूंगा, ध्यान भटक जाएगा, घर वाले ढूंढते रहेंगे फिर भी नजर नहीं आऊंगा। भाइयों, इसका अर्थ बहुत गहन है कि आपके परिवार वाले आपको जैसे घर से निकले हैं वैसे ही देखना चाहते हैं, पूरी सुरक्षा के साथ। कोई उंगली नहीं खोना है, कोई शरीर का अंग अवयव खोना नहीं है, और ना ही आपके परिवार वाले, आपके बीवी बच्चे आपको कोई तस्वीर में देखना पड़े, ऐसा समय कोई नहीं आना चाहिए। तो सभी से मेरी गुजारिश है, हमारे टाटा ग्रुप के सभी कर्मचारी वृंद से आप गुजारिश करते हैं कि भैया आप आज हमारे साथ जुड़े हुए टाटा ग्रुप कंपनी में काम करें, अच्छे से काम कीजिए, सुरक्षित ढंग से काम करें। आने वाले दिनों में भी आप जो भी कोई साइट में काम करेंगे, जो भी कोई कंपनी में काम करेंगे, एक हमेशा याद रखना कि हमें सुरक्षित रह के काम करना है, क्योंकि आप सुरक्षित रहेंगे तो आपको काम कहीं भी मिलेगा। ये नहीं बोल सकते कि मेरा 15 साल का 20 साल का तजुर्बा मुझे काम निश्चित रूप से मिलेगा, ऐसा कतई नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण है आपकी सुरक्षा, तो ये सुरक्षा को उतना ही महत्व देके आप आगे बढ़ना है, अपनी जो निजी जीवन की जिम्मेदारी है वो पूरी करना है। और इसके साथ मैं अपने 2 शब्द खत्म करता हूँ। धन्यवाद भाइयों। थैंक यू सर।